हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपके सामने फिर एक टॉपिक को लेके यहाँ पर मतलब आपके सामने आए हैं। देखिए उसका नाम है डेडिकेशन डिवोशन टू द वर्क। डेडिकेशन का मतलब होता है हिंदी में समर्पण। डिवोशन टू द वर्क का मतलब है अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहना, समर्पण रहना। यानी कि जो आप अपने काम को जैसा करना चाहते हैं, जिस लेवल पर करना चाहते हैं, जिस टाइम पे करना चाहते हैं, उसी टाइम पे आप उसको करें और उसी डेडिकेशन के साथ आप करें, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका डेडिकेशन। अब डेडिकेशन का मतलब क्या है, आप देख लीजिए। कमिट करना टू प्रोड्यूस हाई लेवल रिजल्ट इन योर वर्क। अपने काम में हाई लेवल की क्वालिटी का आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, उसकी जो कमिटमेंट है ये है आपका डेडिकेशन। यानी कि कुछ करने के लिए जब आप एक बार ठान लेते हो तो फिर आप ठान लेते हो, ये है आपका डेडिकेशन। एक फिल्म में वो डायलॉग है ना कि जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता, तो ऐसे ही होते हैं डेडिकेटेड वर्क। जब एक बार कमिटमेंट कर ली अपने काम को लेकर के तो करके ही रहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। डेडिकेशन व्हेन वन इज डेडिकेटेड टुवर्ड हिज जॉब, हिज ओन गोल अलाइन विद द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन वैन वेयर ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड। अब जहाँ भी आप जॉब कर रहे हो या कोई आपका गोल है या किसी इंस्टीट्यूशन का कोई गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए, है ना, जो आप अपनी प्रतिबद्धता या समर्पण दिखाते हो उसको ही डेडिकेशन आपका बोला जाता है। ठीक है, डेडिकेटेड employee can inspire their team member to strive for success creating a more productive work environment। ये देखिए इसमें क्या कहा है कि जो डेडिकेटेड, ये समर्पित या डेडिकेटेड जो एम्प्लॉय होता है, वो दूसरे जो आपके जो टीम मेंबर हैं उनको भी इंस्पायर करता है काम करने के लिए कि जितनी मेहनत से मैं कर रहा हूँ भाई आप भी मुझसे सीखिए, आप उससे बेहतर कीजिए। और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कर देता है उस वर्क इन्वायरमेंट को। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है तो उससे बहुत सारे लोग सीखेंगे और सीखने के बाद वो सभी लोग मिलके उसके ही जैसा काम करेंगे। जब सभी लोग वैसे ही काम करेंगे उसी डेडिकेशन के साथ, तो कितना ज़्यादा काम होगा, कितना हाई क्वालिटी का काम होगा। ऐसी नर्सिंग प्रोफेशन में अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स या कोई भी ओवरऑल जो डेडिकेशन के साथ वर्क करता है, तो उस इंस्टीट्यूशन का, उस एम्प्लॉय का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और वो जो है बहुत कुछ अचीव कर लेता है अपनी लाइफ में भी और अपने प्रोफेशन में भी, और दूसरे बच्चों को, दूसरे बंदों को, यो मेंबर्स को भी इंस्पायर करता है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ करा कि हेल्प एम्प्लॉयज टू मोर बी गेन सक्सेस प्रमोशन एंड एबिलिटी टू वर्क। ये कह रहा है जो डेडिकेटेड एम्प्लॉय है वो सक्सेस गेन करता है, प्रमोशन गेन करता है और एबिलिटी रखता है वर्क विद द डिफिकल्ट पीपल। जो जिस भी मेंबर को, जिस भी स्टाफ को डेडिकेशन के साथ काम करने की आदत लगी, जो हैबिचुअल होगा, वो बहुत जल्दी सक्सेस पा लेता है, वो प्रमोशन भी जल्दी पाता है और उसके साथ किसी भी तरह के कितने भी डिफिकल्ट लोग आ जाएं वो उनके भी साथ काम करने की हिम्मत रखता है। तो ये है डेडिकेशन। ठीक है, डेडिकेशन इज ए क्रूशियल टू सक्सेस एट ए टीचिंग डिसिप्लिन पैशन एंड टाइम मैनेजमेंट विच आर वाइटल टू सक्सेस। डेडिकेशन जो है वो आपको सिखाता है डिसिप्लिन, पैशन और मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सक्सेस के लिए। अब इसमें देखो इतना कुछ है नहीं, सिंपल सा मतलब ये है, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप जैसे आप स्टूडेंट है तो पढ़ना डेडिकेशन के साथ है। अगर आप स्टाफ नर्स या स्टूडेंट नर्स हैं या नर्सिंग ऑफिसर है, तो वहाँ जब भी जो भी आप काम करें वो डेडिकेशन के साथ करें। जो आपको टारगेट मिल गया है, जैसे भी मिल गया है, टीम मेंबर के साथ मिलकर उसको वैसे ही बेहतर निपटाना है। अब जो देखिए इसमें क्या लिखा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉय विद द स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टू द वर्क। अब उन एम्प्लॉयज़ की क्या विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं जो ज़्यादा आपका डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं, तो उनमें सबसे पहला मिलेगा आपको कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव। उस तरह के जो व्यक्ति हैं वो दूसरे एम्प्लॉय के साथ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन के साथ रहते हैं, यानी कि कोऑपरेशन टू हेल्प दियर कलीग। अपने कलीग की हेल्प करते हैं, जब हेल्प करेंगे तो आपको कोऑपरेट मिलेगा और आप उन्हें भी कोऑपरेट करोगे। ठीक है, और इसके अलावा वो जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो भी एक्सेप्ट करते हैं वो खुद से ही, यानी कि दे वॉलेंटरली एक्सेप्ट, यानी खुद से ही जो कोई दूसरी अन्य जिम्मेदारियां हैं उसकी या उसके टीम मेंबर या कलीग की, तो उनको भी लेते हैं, ताकि जब मैं ज़्यादा जिम्मेदारी लूँगा तो लोग मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा उठाएंगे, उससे जो है वर्क इन्वायरमेंट जो होगा वो इम्पैक्ट होगा और उसमें आपको अचीवमेंट देखने को मिलेगी। ये सब यहाँ पे बताएगा कि सबसे पहला जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक में कोऑपरेटिव है। दूसरा प्रोएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइंस वगैरह ये सब को और सिचुएशन को सब देख के उसके अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं ना, तो ये प्रोएक्टिव टाइप के पर्सन होते हैं ना। तो यहाँ आपको ये देखने की जरूरत है। फोकस ऑन टारगेट और गोल, ये आपका मोस्टली जो फोकस करते हैं आपका टारगेट पे या गोल पे। यानी कि डेडिकेटेड जो व्यक्ति होता है वो करता क्या है, उसने एक सटीक गोल बना लिया कि भाई मेरा गोल ये है
हैं। अब उस ही गोल को अचीव करेंगे, इसके अलावा इधर 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 नहीं जाना, उनको डायरेक्टली इस गोल को अचीव करना, यानी कि उनका जो फोकस होगी वो डायरेक्ट आपका ये टारगेट या गोल होगा। तो यहाँ पे ये एक तीसरी उसकी करेक्टरिस्टिक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिख रहा है मोटिवेटेड। ये लोग अपने काम को लेकर हमेशा मोटिवेटेड खुद भी रहते हैं और मोटिवेट करते हैं दूसरे जो उनके मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, कलीग्स हैं, उनको भी, कि भाई आप मेहनत के साथ, आप डेडिकेशन के साथ काम करो। अगर आप डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो बहुत ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बन जाओगे, और वो बहुत सारी स्टडीज़ और टेक्निक जो है ना खुद भी और दूसरों को भी देते हैं, ताकि वो उस जो काम को है अच्छे से कर पाएँ, जो भी काम उनको दिया गया है। इसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि मान लो आज आप एक बंदे के साथ काम कर रहे हो, कल को ऐसा हो सकता है वो एक जो मेंबर है वो भी ना रहे, तो अब अकेले ही आपको काम करना है। तो वो बंदा इतना फ्लेक्सिबल होता है, इतना लचीले टाइप का होता है कि वो अकेला भी उस काम को मतलब समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लो 2 पर्सन हुए तो भी कर सकता है, और या मान लो आप सिंगल स्टाफ नर्स हो या नर्सिंग ऑफिसर हो और आपके जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप अकेले हो, तो कहने का मतलब ये है वो अडेप्ट करते हैं न्यू चेंजेस इन दियर लाइफ एंड दियर वर्क वेरी इजीली। एडेप्ट का मतलब होता है अपना आप को ढाल लेना किसी भी चेंज में। अगर मान लो स्टाफ कम हो गया, ज़्यादा हो गया, पेशेंट ज़्यादा हो गए, तो उसके अनुसार मैं अपना आप को ढाल लूँ और उस काम को अच्छे से पूरा करूँ। ये है आपका फ्लेक्सिबिलिटी। पैशनेट का मतलब होता है कुछ भी वो काम करेगा, डेडिकेशन के साथ साथ तो करेगा, उसमें इंजॉय करेगा, फील करेगा अपनी कमिटमेंट को, यानी कि इंजॉयमेंट के साथ जो काम किया जाएगा वो आपका डेडिकेटेड वर्क की एक मतलब वो पैसिनेट होकर के करेगा और डेडिकेटेड होकर करेगा। कमेंटेड होता है, यानी कि उसने जो कमेंट कर लिया, अब वो कमेंट में चाहे उसको ज़्यादा काम करना पड़े, कम काम करना पड़े, स्टाफ हो या ना हो, उसने जो कमेंट कर लिया वो तो उस काम को करके रहेगा, और जो गोल उसको अचीव करना है वो तो उसको अचीव करेगा, है ना। ये यहाँ पे कहा गया है। ऑप्टिमिस्टिक। Dedicated employee always have a positive attitude for their work. They also encourage their colleague to have a similar attitude about work. यानी कि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि ये अपने जो विचार है, थिंकिंग है, उसको हमेशा फॉरवर्ड आगे के लिए रखते हैं, है ना। पेसिमिस्टिक नहीं होते, मतलब ये निराशावादी नहीं होते, आशावादी होते हैं। मतलब इनको जो काम करना है वो आशा के साथ करना ही करना है, और जो उनके जो और दूसरे जो कलीग्स होते हैं उनको भी कहते हैं कि भाई आप भी ऐसा ही एटीट्यूड रखिए, आप भी वैसे ही वर्क कीजिए, यानी कि आप भी हिम्मत रखिए ये करने की कि आपको भी कुछ काम प्रॉपरली करना है। तो देखिए ये आज मैंने आपको बताया है आपका डेडिकेशन टू द वर्क, ये यहाँ बताया है, और इसके अलावा ये जो करेक्टरिस्टिक है ये बताया। अब देखिए आपकी क्वेरी ये है कि भाई हम किताब से पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं बुक की लैंग्वेज और कोई, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ निकालना है तो उसका मीनिंग ये है कि कमिटेड रहना किसी भी वर्क के प्रति, कि उसको आपको प्रोड्यूस करना है हाई क्वालिटी में। एक तो ये, दूसरा उसकी जो करेक्टरिस्टिक है कोऑपरेटिव, प्रोएक्टिव, फोकस ऑन टारगेट और गोल। इसके अलावा ये देखिए मोटिवेटेड, फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिनेट और कमेंटेड, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो ये 6-7 चीज़ें आप याद रखिए, बस इसमें इतना ही याद रखने की ज़रूरत है और कुछ एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।